जैसे यीशु ने क्रूस के द्वारा अपनी विजय की घोषणा की, चीन के विश्वासी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए चर्च बना रहे हैं। जेल तो विश्वास बढ़ाने वाली ट्रेनिंग सेंटर हो गई चीन के मिशनरी के लिए। सताव ने चीनी मसीही लोगों की आत्मा को नया बनाया है और कभी न खत्म होने वाले अरेस्ट ने चीन के पूरे देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए टीम बनाना शुरू कर दिया। सरकार हमारा पीछा करके हमें अरेस्ट करती है। हमारे पास घर छोड़कर जाने के सिवा कोई पर्याय नहीं है, लेकिन हम जहां भी जाते हैं छिपते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। शुरू में हम अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे प्रभु ने चाहा वैसे ही हुआ। यदि सताव और अरेस्ट नहीं होते तो शायद हम इतना मजबूत राज्य नहीं बना पाते। हम बेघर हो गए। जैसे हम शहर से शहर घूमने लगे, हम सुसमाचार फैलाते चले गए। और ऐसी परिस्थितियों में जो बहुत से भाई और बहन हैं जो इकट्ठा होने लगे और वैसे सुसमाचार फैलता गया। 为躲避公安的这个追捕，就成了 जब मैं पुलिस के अरेस्ट होने से बच गया और पूरे समय का मिशनरी बन गया, मुझे मेरे शहर से जबरदस्ती निकलना पड़ा, लेकिन मैं जहां भी गया सुसमाचार प्रचार करते रहा। कई साल से मैं बहुत सी जगह पर गया हूँ। जब भी हम किसी जगह पर स्थायी होने चाहते तो पुलिस आती थी, तो हमें अगले नगर में जाना पड़ता था। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हमारा काम पूरे देश में बहुत जगह फैल गया। इनमें से हर एक किसान हजारों हजार चीनी हाउस चर्च चलाते हैं और लाखों लोगों को विश्वास में लाते हैं। सच में हाउस चर्च की संख्या बढ़ती जा रही है, जो गुप्त में गांवों में, तराई और चीन की सड़कों पर है। तेरे बहुतायत के अभिषेक से हमें आशीष दें। हम मांगते हैं कि हम पर अपनी आत्मा उड़ेल दें। सैकड़ों हाउस चर्च में जाने के बाद हम तो केवल बर्फ के पहाड़ की चोटी को ही जानते हैं। मुझे सच में पता नहीं कि चीन में कितने हाउस चर्च हैं। मेरे ख्याल से मेरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 97 हाउस चर्च हैं। 2 साल पहले हम दोनों का परिवार होनोन से लासा तिब्बत में यहाँ आया था। हम बहुत खुश हैं। प्रभु हमें 2 साल पहले ग्वानगशी के जुआंग ट्राइब में लाए। हमने वहाँ 7 हाउस चर्च शुरू किए। यहाँ आने पर हमने 4 महीने में 4 हाउस चर्च बनाए। हम सीटवान में यहाँ प्रभु का काम कर रहे हैं। लगभग 10 साल से मिशनरी लोगों ने इसे देश के हर कोने में अपने पदचिन्ह छोड़े हैं और बहुत से आंसू बहाए गए हैं। सैकड़ों मिशनरीज के इंटरव्यू लेने के बाद भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि वो कितने सफल हैं। ज्यादा पढ़ाई या अनुभव के बिना ही उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो धीमी हवा बहती है और सूखी भूमि को बहुतायत से भर देती है। बारिश के मौसम जैसे ही महान महिमा हर जगह है। इन साधारण किसानों के द्वारा सुसमाचार प्रचार का काम पूरे चीन में फैल गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुसमाचार की महान सामर्थ के कारण ही ये हुआ है।
आनंद से भरे स्तुति के गीतों की आवाज इस देश के हर कोने में गूंजती है, दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की सीमा तक, सुम्हा नदी के किनारे से लेकर लॉन्गसॉन्ग नदी तक। छोटे गांव से बड़े शहरों तक विश्वास के बीच लाखों किसानों, नागरिक और सरकारी अफसरों के दिल में बड़े हैं। डकचिंग ऑयल फील्ड्स उत्तरी पूर्व का डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन माओ के द्वारा व्यक्तिगत रूप में बनाया गया है, ये 1980 से 1 लाख से भी ज्यादा ईमानदार विश्वासियों के लिए घर है। रविवार की सभा के लिए बड़ी भीड़ मेरे घर में आती है। चाहे दूसरे मेरा कितना भी मजाक उड़ाएं, वो कहते हैं तुम्हारे जैसे अनपढ़ किसान कैसे कुछ सिखा सकता है। कुछ भी हो, मेरी सभा इतनी बढ़ती गई कि एक बार इकट्ठा होना असंभव है, तो हमें 2 भागों में बंटना पड़ा, और फिर 3, और फिर 4, और फिर बहुत बहुत भागों में। डॉचिंग क्षेत्र में 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 150 हाउस चर्च हैं। हर एक में लगभग 30-30 लोग आते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास इस क्षेत्र में लगभग 1 लाख लोग हैं और आसपास के क्षेत्र में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस तरह से हम फैले हैं। हर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि बेजिंग, शिंख्वा, शाओमिन और फूना में मसीही विद्यार्थी और साथ ही शिक्षक भी नियमित रूप में मिलते हैं। सुसमाचार चीन के ट्राइबल ग्रुप्स में भी फैलता गया है। इसने चीन के दूर दराज के क्षेत्रों में विश्वास लाया है। हमारे गांव में 90% लोग मसीही हो गए 1985 से 1989 तक। हमारे गांव में 80% लोग मसीही लोग हैं। हमारे ट्राइब में बहुत कम लोग हैं जो मसीही नहीं हैं। मैं लूसी ट्राइब की भाषा में प्रचार कर सकता हूँ। यावी ट्राइब और हेई ट्राइब में मैं इन भाषाओं में बातचीत करता और गाता भी हूँ। आज चीन में लाखों समर्पित लोग हैं, सैकड़ों गैर सरकारी सेमिनरी हैं और हजारों बाइबल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ये ईमानदार लोग जानते हैं कि ये इस भ्रष्ट और बुरे संसार के नहीं हैं।
ये लहू और आंसू बहाने के लिए जीते हैं। ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो अंधकार में जी रहे हैं। बताना चाहती हूँ कि यीशु आपसे प्यार करता है। मसीह का सच्चा प्रेम और कहीं पाया नहीं जा सकता। 我向 ये 主的一 प्रभु 个祷 आज्ञा 告， मैंने 就是主 प्रभु 啊， से की है। प्रभु, मैं तेरा क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा। ये तेरे चेले का काम है। मैं जो दुख उठाता हूँ वो परेशानी नहीं, तेरी ओर से आशीष है। मैं जानता हूँ कि ये लंबी यात्रा है, दर्द से भरी, लेकिन मैंने तेरे मार्ग पर चलने का निर्णय किया है। ईमानदारी से, सत्य से, आस्था से, दिल से। 小过，尝过，沉默过，走过，听过，活跃过，灰心过，走过最低的深谷，爬过最高的山坡，年复一年，有过失落，困苦颠连，有过收获，岁月的大浪在身边冲过，悲喜的眼泪无数次流过，看那终于有一道天上的生命河，流向中国，医治中国，得着中国。 5 साल पहले हमारे पास 3 कार थी, लेकिन अब उसके बजाय हमारे पास 3 साइकिल हैं। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं कि हम पहले के जीवन में वापस जाएं। हालांकि हमारे पास केवल साइकिल है, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मुझे पता नहीं कि ये प्यार यीशु से या किसी और से आता है, लेकिन वो सच में मुझे प्यार करते हैं। ये सच्चाई है। इस अनाथ बच्चे ने अपने जीवन का ज्यादा भाग सड़कों पर भटकते हुए बिता दिया। 1999 में चोंगडू के एक हाउस चर्च ने इसे गोद लिया और बाद में ये प्रचारक हो गया। 12 साल की उम्र में मैं घर से निकल गया और 4 साल तक सड़कों पर रहा। उस समय मैं बहुत सी स्ट्रीट फाइट में जुड़ गया। उन दिनों के बहुत से निशान मुझ पर है। एक दिन मेरे पीठ में चाकू मारा गया, मेरा बहुत खून बह गया और मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया। चर्च ने इन अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम बनाए। उनका जीवन सड़कों और स्टेशन पर भटकते हुए बीता।
जब हमने इन बच्चों को पाया तो ये सड़कों पर रहते थे। इनमें बहुत बुरी आदतें थी। हम इनसे प्यार करते हैं। शुद्ध प्रेम तो केवल मसीह ही दे सकता है और हमने इन्हें प्रभु का वचन सिखाया है। मैं शरारती बच्चों में भी तुरंत बदलाव देखती हूँ हमारे बड़े परिवार में जुड़ने के बाद। ये परमेश्वर का प्रेम है जो इन बच्चों के जीवन को बदलता है। मैं मंगोलिया से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं अंधा था। मेरे माता पिता को जेल होने के बाद मैं घर में अकेला था तो सड़कों पर भटकता था। मैं घर से भाग गया था क्योंकि मेरे पिता मुझे मारते थे। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी तो मैंने 20 येन लेकर अपना घर छोड़ दिया। आंटी जुआंग ने मुझे देखा और घर लेकर आई। मेरे पिता ड्रग्स के ओवरडोज से मर गए। मेरी माँ ने घर से भागकर दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सबसे कहा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मेरे पिता ने मेरे भाई को बेच दिया। वो मुझे भी बेचना चाहते थे तो मैं घर से भागा और ट्रेन में जेब काटता था। जहाँ भी जाता यही करता था। ये गूंगा और बहरा था। शुरू में ये यहाँ के बच्चों को हमेशा मारता था। बाद में इसने मारना बंद किया और दूसरों की मदद करने लगा। तुम कितने साल के हो? बोलो 4 साल के। तुम कहाँ से हो? ये पापा मामा ना। आंटी गांव और दूसरी बहनों ने इन्हें पाया और बच्चे के रूप में देखभाल की। मुझे हमेशा कम आत्मसम्मान लगता है, लेकिन अनाथाश्रम में शिक्षकों के बिना स्वार्थ के प्रेम को देखने के बाद मैंने दूसरों से प्रेम करना सीखा। ये केवल यीशु के प्रेम के कारण है। 都经受了风吹雨打，巴不得一夜走遍全世界，把爱的种子播撒。ये बहन अपने काम के लिए कोई तनख्वाह नहीं पाते हैं। इन्हें कभी छुट्टियां नहीं मिलती। ये इसे समाज से बिना सराहना या पहचान की करती है। सच में इन्हें ये गुप्त में करना पड़ता है क्योंकि हाउस चर्च की सभाएं तो गैर कानूनी हैं। मैं जानती हूँ कि प्रभु का प्रेम यहाँ है। दूसरों से प्रेम कर प्रेम की महानता को जाना। प्रेम संपूर्ण और बलिदान है। प्रेम पवित्र है। प्रेम सच है। स्वार्थ के इस संसार में मसीह के ये विश्वास योग्य अनुयायी क्रूस पर उसके बलिदान का अनुकरण कर रही हैं। इन दिनों चीन में प्रेम की कमी है। सबसे प्रेम जो यीशु से आता है। एक बार उसे स्वीकार करने के बाद ये सबके दिल में बढ़ता जाएगा और ये सबके जीवन में बहता चला जाएगा, एक जल धारा की तरह। हम इसे कभी मिटा नहीं पाएंगे। बीजिंग की चर्च लोगों से भरे हैं। केवल क्रिसमस के समय ही नहीं, लेकिन पूरे साल भर हर रविवार के दिन। 50 साल पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद में बीजिंग में मसीही लोगों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों हो गई। पर चैपल की संख्या 66 से घटकर 6 हो गई है।
चीनी लोग जो भौतिकवाद के विचार में बढ़ते हैं, शायद महसूस की जाने वाली आत्मिक प्यास को कभी बुझा नहीं पाए। इनकी आत्मा जागृति की इच्छा रखती है। मैंने पाया कि मेरे सारे कर्मचारी चर्च में हैं। मेरे 600 कर्मचारी हैं जो सब रविवार की सभा में जाते हैं। तो हर रविवार हमारे पास 4 चैपल में 600 से भी ज्यादा लोग होते हैं। हर सुबह और शाम को प्रार्थना का समय होता है। हमारे बाइबल स्टडी ग्रुप्स भी हैं। हमारा काम तो खासकर रेस्टोरेंट व्यापार में है। हम समुद्र की मछलियाँ पाते और स्कूल चलाते हैं। हर व्यापार के लिए हमारे पास 20 लोगों की क्वायर है। वो हमारे ग्राहकों के लिए सुसमाचार के गीत गाते हैं। मैं भी इसे गाती हूँ। उन्हें ये गीत पसंद है। हमारे हर व्यापार में ग्राहकों के लिए प्रेयर बॉक्स भी है। वो अपनी समस्या लिखकर उन्हें बक्से में डालते हैं। हर हफ्ते हम बॉक्स खोलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने व्यापार के मुख्य आकर्षण के लिए पहुनाई पर आधारित होते थे। अब हम यीशु मसीह पर आधारित हैं। कुछ ग्राहक नहीं जानते हैं कि यीशु कौन था। यहाँ प्रभु से मिलने के बाद वो चर्च में जाना शुरू करते हैं। हमारे ग्राहकों को चर्च में देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। कुछ ग्राहकों ने सलाह दी कि हम कॉल गर्ल्स को बुलाएं और कैरियोकी मशीन हमारे रेस्टोरेंट में लगाएं, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि बिल्कुल नहीं। एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब एक ग्राहक ने रेस्टोरेंट से अपने घर में फोन किया और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वॉशरूम में हूँ और मुझे घर में आने में देरी होगी। केवल एक ही सरल वाक्य, लेकिन मैं भावुक हो गया था। शायद वो अपनी पत्नी को बहुत बहाने बताते होंगे, लेकिन जब उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट से फोन किया तो कोई विवरण नहीं देना पड़ा, कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे भरोसे का चिन्ह महसूस हुआ। जब हमने टीवी पर बाढ़ की खबर देखी तो हम लोग रोने लगे। हम में से ज्यादातर लोग उत्तरी पूर्व से आए और दक्षिण में कोई परिवार नहीं है। हम अभी भी दर्द महसूस करते हैं। हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे। हमारे कर्मचारियों ने उस रात 1,35,000 येन डोनेट किए। प्रभु मुझसे प्यार करता है और आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम करें। मैं यहाँ लोगों में प्रेम को महसूस करता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ या कितनी मेहनत करता हूँ। मुझे यहाँ काम करने में मजा आता है। हर साल हमारी पेरेंट्स मीटिंग होती है। हम दिखाना चाहते हैं कि उनके बच्चे किस तरह से जीवन जी रहे हैं। अपने बच्चों में बदलाव देखने के बाद वो भी प्रभु को जानना चाहते हैं। घर वापस जाने के बाद वो लोकल चर्च में जाने लगते हैं। हमने 1993 में प्राइवेट व्यापार के रूप में इसे शुरू किया था। ये प्रभु का चमत्कार है कि हम बढ़े और इतने सफल हो गए हैं। हर दिन हमारा रेस्टोरेंट भरा होता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा रेस्टोरेंट इतने लोगों से कैसे भरा होता है। मैंने कहा, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। मैं नहीं सोचता कि मैं व्यापार चला रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं प्रभु से प्यार करने के काम में हूँ। ये तो अटल है कि हमारे ग्राहकों के साथ कोई समस्या या मतभेद नहीं होता, लेकिन सबसे पहले हमारे कर्मचारी प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मैं भी प्रतिदिन घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, वैसे मेरे कर्मचारी भी। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी जवानी को तेरी सेवा के लिए उपयोग कर। आमीन। मैं प्रभु से धन मांगता था, लेकिन अब मैं केवल एक ही चीज मांगता हूं, प्लीज अपने साधन के रूप में मेरा उपयोग कर। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष होगी। 生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。
都洒落。主啊，我算什么？你竟抬举我，让我站在你面前，给你唱一首歌。主啊，我算什么？你竟顾念我，让我生在中国，迎接大收割。大风浪冲着，逼迫中走着，你爱我，保护我，一直引导我，没像断线的风筝，没像凋谢的花朵，